हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आज टॉपिक करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होती है इक्वी पोटेंशियल? इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब जिसमें पोटेंशियल सेम हो। एट दैट सरफेस ऑन विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ऐसी सरफेस जिसे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, वो आपकी सरफेस क्या कहलाती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q, ये एक सेंटर पे रखा है, मैंने एक इसके चार तरफ एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और जो आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होती है? 3D। तो ये पॉइंट चार्ज, यहाँ से इसका रेडियस कितना? R। मान लीजिए इसका नाम, इस पॉइंट का नाम 1 2 3 4। तो 1 पे पोटेंशियल कितना आएगा? V1 इक्वल्स टू KQ/R। V2 पे भी कितना आएगा? KQ/R। V3 पे भी कितना आएगा? KQ/R। और V4 पे भी कितना आएगा? KQ/R। क्योंकि चार्ज कहाँ रखा है आपका? सेंटर पे रखा है। मान लीजिए Q चार्ज, ठीक है, हर जगह से इसकी रेडियस क्या है? सेम, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा? सेम। तो क्या ये इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है? क्या मैं इस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकती हूँ? तो आंसर होगा यस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये हो सकती है, क्योंकि ऐसी सरफेस जिसमें पोटेंशियल सेम होता है उसे क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो क्या लिखोगे? स्फीयर, ए स्फीयर इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, a sphere is a equipotential surface when a point charge Q is at the center of sphere। अगर स्फीयर के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा है तो उसकी वजह से जो सरफेस आएगी वो कैसी आएगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर इस तरह की कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना रखे हैं, ये आपके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना रखे हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सबका सेंटर क्या हो? सेम। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर ऑल्सो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये भी आपकी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकती है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई चार्ज रखा है Q, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। आपको पता है Q से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, और इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो जब पोटेंशियल सेम होता है दैट सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए यहाँ 100 वोल्ट, 80 वोल्ट और 60 वोल्ट, तो इस पूरी पोटेंशियल पे, इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना रहेगा आपका? 100 वोल्ट। इससे पूरे पे कितना रहेगा? 80 वोल्ट। और इससे पूरे पे कितना रहेगा? 60 वोल्ट। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। तो देखो 100, 80, 60 पोटेंशियल हर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, पर अपने अपने स्फीयर पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो ऐसी सरफेस आपकी क्या कहलाती हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब तक हमने क्या किया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए क्या। अब हम करते हैं लीनियर चार्ज के लिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी पड़ी थी, ठीक है। लीनियर चार्ज के लिए करते हैं। लीनियर चार्ज में आपकी, मान लीजिए ये आपके एक वायर है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। अब ऐसी सरफेस बताओ जहाँ पे पोटेंशियल क्या रहे? सेम। तो मैंने क्या किया? एक 3D सरफेस बना दी सिलेंड्रिकल टाइप की। यहाँ से इसका रेडियस R, यहाँ से भी इसका रेडियस R। इस पे चार्ज मान लो Q है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। मान लीजिए पॉइंट यहाँ है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आपको पता है V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V4 आएगा, और किसके इक्वल आएगा? वो KQ/R के इक्वल आएगा,
ठीक है। तो मैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकती हूँ, और ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है, 3D सरफेस है। क्लियर है। तो ये कहा जा सकता है कि जब लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी एक्सिस पे हो तब वो कैसा बिहेव करती है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। तो क्या कहोगे, अ सिलेंडर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, a cylinder is a equipotential surface when linear charge density is on the axis of the cylinder। अगर एक्सिस पे आपका लीनियर चार्ज रखा है तो सिलेंड्रिकल आपकी कैसी सरफेस आ जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और पॉइंट चार्ज में हमने कहाँ रखा था चार्ज को, सेंटर पे, तो स्फेरिकल आपकी क्या आ रही थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही थी। अगर मैं कहूँ ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक और ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये आपके कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। तो क्या कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स भी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, बिल्कुल। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स आर ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये भी कैसी सरफेस होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। जैसे कि आपका कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होती हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स भी क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाओगे, मान लीजिए इस पे है 100 वोल्ट, इस पे 80 वोल्ट और इस पे 60 वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर, ठीक है। तो आपको पता है पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 100, 80 और 60। तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स भी आपका क्या बिहेव करती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की तरह बिहेव करती हैं, जैसा कि आपका कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स करते हैं। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो लीनियर चार्ज के लिए आप कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे, सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज के लिए कैसे बना दोगे, स्फेरिकल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points on equipotential surface is 0। क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा, 0। मैंने कहा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वी ए पे पोटेंशियल वी बी के इक्वल आएगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, 0। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे अगर आपको दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो वो क्या आएगा, आपका 0 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओके, सेकंड क्या कहता है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट on equipotential सरफेस। क्या कह रहा है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक चार्ज आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो तो आपका वर्क डन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क इज डन। कैसे, मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, ये ए और ये बी, आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है, चार्ज को। W एक्सटर्नल, क्या लिखोगे, W एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A, चार्ज लेकर आ रहे हो आप मान लो Q0 अपॉन VA माइनस VB। सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। ये कितना आ गया, 0। W एक्सटर्नल
B2A अपॉन Q नॉट, तो W एक्सटर्नल फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम B to A कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो तो आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा आपका, 0 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी करते हैं, तीसरी करते हैं। थर्ड, the direction of electric field is always perpendicular to the equipotential surface। और ये भी कह सकते हो the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, मान लीजिए आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर पे रखा है, ठीक है, इसकी आपने ये बनाई कॉन्सेंट्रिक शेल्स। कॉन्सेंट्रिक शेल्स कैसे बनेंगी आपकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे जाती हैं, इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना, ये इसे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कीजिए। ये जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, ये पॉइंट चार्ज के लिए बनाई। मान लीजिए ये आपकी लीनियर चार्ज है, ठीक है, इसके लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे, सिलेंड्रिकल टाइप की। ये सिलेंड्रिकल टाइप की हो गई, इसका रेडियस कितना हो गया, r। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ड्रॉ कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, समझ में आए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। क्या कह रहा है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सरफेस का परपेंडिकुलर कहाँ होगा, इसका नाम दे दो फर्स्ट सरफेस, इसका नाम दे दो सेकंड। फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो पहली वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी ये। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर ऊपर। देखो, एक पॉइंट की कितनी डायरेक्शन हो गई, 2। क्या एक पॉइंट की 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं। ठीक है, सो बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट there is two direction of electric field which is not possible
नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कैसे दिखाओगे? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के जरिए। ठीक है, दीज आर योर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो इस टाइप की, इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। देख रहे हो जिस तरह से मेरा हाथ चल रही हूँ। ठीक है, तो प्लेट टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बना सकते हो आप। इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगी आपकी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको पता है पोटेंशियल डिक्रीज करता है। सपोज इस पे आ गई 100 वोल्ट, इस पे आ गया 80 वोल्ट और इस पे आ गया 60 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस, ठीक है, प्लेट टाइप की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस टाइप की सरफेसेज आएंगी आपकी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये पूरा टॉपिक क्या था आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेस होती हैं जिसपे पोटेंशियल क्या होता है? सेम। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? जीरो। कोई काम नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क इज डन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसे होती है? परपेंडिकुलर। और दो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पॉइंट चार्ज के लिए आपका स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस और लीनियर चार्ज के लिए आपका सिलेंड्रिकल पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।